दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में मानसिक रूप से अस्वस्थ कोविड पॉजिटिव दिव्यांग का शव बरामद। रोगी की पहचान कालाकोट राजौरी निवासी के तौर पर। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए गाइड रनर वैक्सीन हेल्पलाइन शुरू। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर पर ही दी जाए कोविड की वैक्सीन। इस संदर्भ में ओडिशा हाई कोर्ट में याचिका दायर। स्पाइनल इंजर्ड पर्सन एसोसिएशन ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जून से UDID कार्ड सिर्फ UDIT पोर्टल पर ही किए जाएंगे प्रदान। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे शारीरिक रूप से दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को घर से ही काम करने के लिए किया जाए अधिकृत। और भिलाई इस्पात संयंत्र में DOPT द्वारा जारी निर्देशों का नहीं हो रहा पालन, दिव्यांगजन रोज ड्यूटी पर जाने को मजबूर। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। दोस्तों, एक बड़ी ही दुखद घटना में जम्मू कश्मीर में एक कोविड पॉजिटिव मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति का शव बरामद हुआ है।
मानसिक रूप से विकलांग कोविड पॉजिटिव पेशेंट के शव की पहचान कालाकोट राजौरी के निवासी के रूप में की गई है। आखिरकार उसे शनिवार शाम को परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में भगवानगर पंपौर में दफनाया गया। इस समय तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। दफनाने से पहले किसी ने भी शव पर दावा नहीं किया था। इसके बाद शाम 4 बजे के बाद एसओपी के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि एक नाटकीय समय में कुछ परिवार के सदस्य दिखाई दिए और उनसे पता चला कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग था और 2 हफ्तों पहले ही घर से बाहर निकल गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे ढूंढने में दिक्कत आ रही थी। रिश्तेदारों ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शव की पहचान की और चूंकि लॉकडाउन चल रहा था तो शव को लेकर कालाकोट तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इसीलिए अधिकारियों और कुछ रिश्तेदारों के सामने पंपौर में ही अंतिम विधि किया गया। पंपौर के तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन ने राजस्व अधिकारी मीर मुर्वत हुसैन और 3 परिवारजनों के साथ अंतिम संस्कार किया। पूरी प्रक्रिया में एसओपी का पूरा ध्यान रखते हुए सारे नियमों का सही ढंग से पालन किया गया। दोस्तों, शुरू हो चुकी है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए गाइड रनर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन हेल्पलाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोविड-19 महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसीलिए स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार ने 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए कोविड का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस हेतु कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति जो इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे गाइड रनर इंडिया से संपर्क करें। गाइड रनर इंडिया आपकी मदद करेगा कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया में। कोविन वेबसाइट पर टीकाकरण के स्लॉट की बुकिंग कराने के लिए कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति गाइड रनर इंडिया की सहायता ले सकता है। सहायता के लिए संपर्क करें एडवोकेट श्वेता 8826 410 184 पर। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के OHCHR यानी ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने दिव्यांग जनों के लिए कुछ एडवाइजरी गाइडलाइंस साझा किए हैं। ये गाइडलाइंस सही मायनों में दिव्यांग जनों को कोरोना काल में अपनी निगाह रखने में मदद करेंगे। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों को देखभालकर्ताओं के साथ निकट संपर्क में रहना पड़ता है। किसी को मास्क पहनने में कठिनाई होती है तो किसी को बार बार हाथ धोना मुमकिन नहीं लगता है। वहीं विकलांग जनों में डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग या मोटापे जैसी कोमॉर्बिडिटीज भी कोविड के खतरों को गंभीर बना देती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, WHO, हेल्थ प्रोफेशनल्स और डिसेबिलिटी सेक्टर के एक्सपर्ट्स ने मिलकर भारत की मौजूदा स्थिति को नियंत्रण में लाने के हेतु ये एडवाइजरी गाइडलाइंस बनाई है। सुनते हैं दिव्यांग जनों को अपने कोविड-19 के संभावित खतरों को कम करने के लिए दी गई कुछ सलाह। भीड़ भाड़ भरी जगहों से अधिक दूर रहे। अन्य लोगों से शारीरिक संपर्क द्वारा मदद ना ले। जब तक संभव है घर से ही काम करे। केयर गिवर्स और अन्य सहायता देने वाले लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को घर में आने से रोके। अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नए व्यक्ति के घर में आते समय सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई तथा मास्क का विशेष ध्यान रखें। बार बार हाथ धोते रहे और स्वच्छता बनाए रखें। यदि ये सहज संभव नहीं है तो बार बार हाथ सैनिटाइज करें। आपके सहायक उत्पाद जैसे व्हीलचेयर, वॉकिंग केन, वॉकर्स, ट्रांसफर बोर्ड्स या अन्य उपकरणों को नियमित रूप से सैनिटाइज करें। कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में डॉक्टर से परामर्श करते रहे। विकलांगता सेवा प्रदाता और स्थानिक संगठनों की मदद से टीकाकरण के लिए सुलभ स्थलों की पहचान करें और आवश्यकता के अनुसार परिवहन को सुलभ बनाएं और सुरक्षित रहे। टीका लगवाने के बाद भी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। उचित अंतराल पर वैक्सीन की खुराक पूरी करें।
सुनिश्चित करें कि आपके पास हमेशा सभी नियमित दवाओं का 2 सप्ताहों तक का स्टॉक तैयार रहे। यदि आप देखभाल के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे कई अन्य लोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संपर्क में रहे, ताकि नियमित देखभाल करने वाला व्यक्ति अगर किसी कारणवश बीमार हो या उसकी सेहत ठीक ना हो, तो उसे एक निश्चित समय के लिए अपने से अलग किया जा सके। अपने समुदाय में डिसेबिलिटी एनजीओज या डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ संपर्क में रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद हासिल की जा सके। अपने परिवारजन, मित्रगण और अपने केयर गिवर्स को अपने स्वास्थ्य की, दवाइयों की और हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी देकर रखे। अपने सपोर्ट नेटवर्क में रहने वाले सभी लोगों की एक दूसरे से पहचान करवाए, ताकि जरूरत के समय में वे एक दूसरे से प्रभावी संवाद कर सके। अपने पास जरूरी टेलीफोन नंबर्स की लिस्ट बनाकर रखे। जरूरत के समय टैक्सी बुलाना, खाना पहुंचाना एवं घर के सदस्यों की देखभाल के हेतु पहले से ही व्यवहारिक मदद का प्रावधान रखे। अगर आप कोरोना संबंधित समाचार को लेकर चिंतित रहते हैं या व्यथित महसूस करते हैं, तो जान ले कि अफवाहें और गलत सूचनाओं से बचना जरूरी है। विकलांग व्यक्तियों को देखभाल देने वाले लोगों के लिए भी OHCHR ने कुछ सूचनाएं जारी की है। इनमें शामिल है, देखभाल देने से पहले हर बार हाथ, नाक और मुंह को ढकना जरूरी है। हाथ धोने और स्वच्छता के सामान्य नियमों का नियमित पालन करें। संभावित लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति से दूर रहे। अगर आपको अपने में लक्षण नजर आते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क में आए हैं, तो तुरंत ही अपने को विकलांग व्यक्ति से दूर करें। अगर विकलांग व्यक्ति किसी वजह से बीमार हो जाता है, तो तुरंत चिकित्सा सलाह ले, क्योंकि वे अधिक जोखिम में होते हैं। दोस्तों, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका और विशेष लर्निंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 2021 की पहली तिमाही में भारत में विकलांग लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव को समझने के लिए एक अखिल भारतीय अध्ययन किया है। इस अध्ययन में दिव्यांग जनों के जीवन पर कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस स्टडी में दिव्यांग जन, केयर गिवर्स, सरकार और विकलांगता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 650 लोगों को शामिल किया गया। इनमें विभिन्न समूह भी बनाए गए, जैसे भौगोलिक क्षेत्र, शहरी ग्रामीण क्षेत्र, भिन्न आयु समूह, लिंग समूह तथा इसमें विकलांगता के अलग अलग प्रकार भी शामिल किए गए। ये अध्ययन 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। 1. विकलांग व्यक्तियों के ऊपर कोविड-19 महामारी का प्रभाव। दूसरा, सरकार और केंद्र द्वारा PWD की महामारी के लिए प्रतिक्रिया। तीसरा, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका का कोविड-19 प्रतिक्रिया समर्थन कार्यक्रम। दोस्तों, कोविड-19 का कई विकलांग जनों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों में से 4 प्रमुख प्रभावों की पहचान की गई। 1. डेली लिविंग या रोजमर्रा के जीवन पर असर। दूसरा, शिक्षा पर असर। तीसरा, हेल्थ केयर सुविधाओं पर असर और चौथा, आजीविकाओं पर असर। सामाजिक दूरी बनाने की कोशिश में दिव्यांगजन अक्सर अपने परिवार से दूर हो जाते हैं और इसी के कारण अकेलापन और भ्रम की भावना पैदा हो जाती है। 2021 के शुरुआती 4 महीनों में लगभग 64.8% लोगों ने देखभाल सेवाओं तक पहुंचने में गंभीर चुनौतियों का सामना किया। कई लोगों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारणवश लगभग 70% लोगों को ऑनलाइन माध्यम से समग्र शिक्षा का अनुभव प्रभावी रूप से नहीं मिल पाया। लगभग 47.4% लोग स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश करने में असमर्थ रहे। चिकित्सा उत्पादों की कमी, सप्लाई चेन तथा परिवहन की समस्याओं ने लगभग 25.8% लोगों को दवाइयों तक पहुंचने में असफल किया। महामारी के दौरान 13.4% उत्तरदाताओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। इस अध्ययन के बारे में जीका इंडिया के प्रमुख प्रतिनिधि मिस्टर कात्सुओ मात्सुमोतो ने कहा
कि कोविड-19 का भारत के दलित और मार्जिनलाइज्ड समुदायों पर गंभीर असर पड़ा है। जीका का उद्देश्य विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी की सहायता करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर जीका संबंधित सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों की मदद से शिक्षा, कौशल, आजीविका तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में दिव्यांग जनों का पुनर्वास करने में प्रयत्नशील रहेगी। बुजुर्गों और विकलांगों को घर पर ही दिए जाए वैक्सीन, ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर। फ्रेंड्स, मेडिकल कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस होने वाले बुजुर्गों तथा दिव्यांग जनों को घर पर ही वैक्सीन के डोज मिलने चाहिए। ऐसी याचिका श्री सोहन मिश्रा और 2 अन्य सहकर्मियों ने ओडिशा हाईकोर्ट में फाइल कर दी है। ये मांग इसलिए की जा रही है कि ऐसे व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक सुरक्षित परिवहन करना मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस श्री एस मुरलीधर और जस्टिस श्री बी.पी. राउटरे की बेंच ने जल्द ही इस पर फैसला सुनाने की घोषणा भी कर दी है। भारत के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल श्री पी.के. पारखी ने कहा है कि वे इस मामले में वैक्सीन की उपलब्धता की जांच करेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वृद्धों और दिव्यांग जनों के घरों तक सेफली कैसे पहुंचा जाए। इस केस में हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि याचिका में उल्लेख किए गए अनप्रिविलेज्ड लोगों में उन्हें शामिल किया जाएगा जो अपनी उम्र, विकलांगता या किसी अन्य मेडिकल कारण से वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस याचिका की सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और वैक्सीन सेंटर तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों की जानकारी हाई कोर्ट अपने पास जुटा रहा है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। इसी तरह का एक और समाचार रेलवे जोन यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से भी आ रहा है, जहां पर रेलवे द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दिए जाने का आदेश जारी होने के बावजूद दिव्यांग कर्मचारियों को नियमित रूप से ड्यूटी पर आना पड़ रहा है। यह सुविधा यहां उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में 1500 दिव्यांग कर्मचारी हैं और बिलासपुर रेलवे जोन की अगर बात की जाए तो इस जोन में 200 से अधिक दिव्यांग कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा रेलवे द्वारा प्रदान नहीं की गई है।
हालांकि भारतीय रेलवे द्वारा यह आदेश जारी किया जा चुका है। भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि दिव्यांग कर्मचारी अपने घर से ही काम करेंगे, जिसके बाद इस जोन के दिव्यांग कर्मचारियों में खुशी भी थी, लेकिन इस आदेश का पालन न किए जाने से अब वे नाराज भी हैं और उनके भीतर कोरोना संक्रमण का भय भी है। बहुत बार इस संदर्भ में मांग भी की जा चुकी है, लेकिन रेलवे प्रशासन में इसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। इस स्थिति में कर्मचारी संगठन मंडल श्री सी नवीन कुमार ने वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी को पत्र लिखकर भारतीय रेलवे बोर्ड के इस आदेश का पालन कराए जाने की मांग भी की है, ताकि दिव्यांग कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। श्री नवीन कुमार की मांग पर कार्मिक अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र इस संदर्भ में पत्र जारी करेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा DOPT के उस सर्कुलर को भी नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिव्यांग कर्मियों व कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र ने इस सर्कुलर को नजरअंदाज किया है और दिव्यांग कर्मियों को प्रतिदिन ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है। एक समाचार पत्र में छपी खबर के हवाले से आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र में तकरीबन 150 कर्मियों की जान जा चुकी है और 2500 से अधिक कर्मचारी अभी संक्रमित हैं। इनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी संक्रमण से उभर नहीं पाए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी संगठन यानी यूनियन द्वारा लगातार रोस्टर सिस्टम की मांग की जा रही है, लेकिन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस संदर्भ में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया सेफी द्वारा भी भिलाई इस्पात संयंत्र को पत्र लिखा जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के DP द्वारा उल्लिखित परिपत्र में जारी गाइडलाइंस को पालन करते हुए रोस्टर सिस्टम का पालन किया जाए और इसे इस्पात संयंत्र के सभी विभागों में लागू किया जाए। आपको बता दें कि सेफी द्वारा लिखे गए इस पत्र में ये भी कहा गया है कि इस सिस्टम को सेल के सभी संयंत्रों में लागू किया जाना चाहिए। भारत सरकार के DP द्वारा जारी यह परिपत्र सभी सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सेल की दूसरी यूनिट्स भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस परिपत्र में कहा गया है कि कम से कम कर्मचारियों की उपस्थिति में काम सुनिश्चित किया जाए और दिव्यांग कर्मचारियों को रोस्टर की सुविधा प्रदान की जाए या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की जाए। बीती 6 मई को यह आदेश पुनः जारी हुआ है। इससे पहले कोरोना महामारी की पहली लहर में भी यह आदेश जारी हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र में दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में है। कोरोना संक्रमण के बीच इन्हें DP द्वारा जारी गाइडलाइंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांग कर्मचारियों को आम दिनों की तरह ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है। स्पाइनल इंजर्ड पर्सन्स एसोसिएशन ने सरकार और जनता से की है मदद की अपील। दोस्तों, स्पाइनल इंजर्ड पर्सन्स एसोसिएशन ने रीढ़ की हड्डी में चोट लगे व्यक्ति को अल्सर होने पर होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता और समर्थन की अपील की है। स्पाइनल इंजर्ड पर्सन्स एसोसिएशन यानी सीपा के अध्यक्ष डी ज्ञान भारती ने कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमारे कई सदस्य अपने केयर गिवर्स यानी देखभाल करने वाले व्यक्तियों को खो चुके हैं। कई सदस्य बेरोजगारी और डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। सीमित गतिशीलता यानी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट और सहायता के अभाव में कई सदस्यों को प्रेशर अल्सर्स, जिन्हें बेड सोर्स भी कहा जाता है, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई सदस्य बेड सोर्स से बुरी तरह से प्रभावित हुए और सबसे दुख की बात ये है कि ऐसे 20 से भी अधिक सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि रीढ़ की हड्डी की चोट के मरीजों के लिए प्रेशर अल्सर्स काफी गंभीर साबित हो सकते हैं। ऐसे मरीजों को तत्काल देखभाल की जरूरत होती है। इसीलिए एसोसिएशन ने सरकार और जनता से अपने सदस्यों के लिए सीधे समर्थन देने का अनुरोध भी किया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों को भी अनुरोध किया गया है कि वे सदस्यों को विशेष अस्पतालों में उचित निरीक्षण तथा उपचार तथा स्किन ग्राफ्टिंग जैसी सर्जरीज के लिए भी मदद करें।
एसोसिएशन ने बेहतर वेंटिलेशन के लिए अच्छी क्वालिटी के गद्दे, एयरबेड्स, तकिए एवं एयर कूलर जैसी सुविधाएं भी मांगी है। और अब सुनते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 जून 2021 से दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल पर ही प्रदान किए जाएंगे। ये निर्णय सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के नियम 18 के उपनियम 5 के तहत लिया है। इसके तहत केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारी ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रदान कर सकेंगे। प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए www.swavlamban.car.gov.in पर विजिट करें। दोस्तों, यूपी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य संपादित करने हेतु अधिकृत किया जाए। वे इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें कार्यालय में बुलाया जाएगा तथा शेष व्यवस्था यथावत पूर्ण रूप से लागू रहेगी। फ्रेंड्स, यूपी के विभिन्न जनपदों में बढ़ते संक्रमण और कोरोना महामारी से दिव्यांगजन तथा गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ ओडिशा सरकार ने भी ये कदम उठाया है और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सभी दिव्यांग तथा प्रेग्नेंट महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की है। हालांकि उन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी समय ऑफिस में बुलाया जा सकता है। ओडिशा सरकार ने ये नियम 31 मई 2021 तक जारी रखने का आदेश दिया है और इस काल के दौरान इन कर्मचारियों को टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध रहने के निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही एक खुश खबर। उत्तर प्रदेश के न्यायालय कार्यालय राज आयुक्त ने दिव्यांग जनों को कोरोना जांच, उपचार एवं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम की स्थितियों के दौरान दिव्यांग जनों की स्वास्थ्य देखरेख के लिए दिए गए हैं। इसके साथ देश में व्याप्त कोरोना महामारी से बचाव व उसके नियंत्रण हेतु समय समय पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का अनुरोध भी जनता से किया गया है। इस आपदा के समय दिव्यांग जनों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रदेश के सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्देशों के अनुसार कोरोना महामारी की जांच, उपचार एवं प्रदेश में जारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में दिव्यांग जनों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इनेबल इंडिया ला रहा है आपके लिए एक नया वर्कशॉप करियर अवेयरनेस से संबंधित। इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट सीखेंगे गोल की इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द गोल एंड हाउ टू सेट गोल। इसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स जॉब को परस्यू कैसे किया जाए, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेली लिविंग स्किल और असिस्टिव टेक्नोलॉजी से संबंधित सेशंस भी इन वर्कशॉप्स में एंजॉय कर सकेंगे और इन सेशंस का लाभ ले सकेंगे। इन वर्कशॉप्स को जूम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कराए जाने की योजना है। इन वर्कशॉप्स में रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनेबल इंडिया में स्वाति से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9677704579। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं styadvtry@gmail.com पर। तो डिटेल न्यूज बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट जरूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन
आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। या दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है danish.mahajan88@gmail.com पर आप सेंड करें, हम कोशिश करेंगे शो में उसे शामिल करने की। 11 फरवरी 2021 को एक फैसला आया था, विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी एंड ऑल अदर, जिसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों की डिसेबिलिटी 40% से कम है और जो लिखने में असमर्थ हैं या जिनकी स्पीड कम है, उन्हें भी राइटर दिया जाना चाहिए। इस जजमेंट का वेलकम हुआ था हर जगह, इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी इस सेगमेंट में। अब इसी पर कार्रवाई करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये गाइडलाइंस हैं उन लोगों के लिए, वो पूरे ड्राफ्ट में स्पेसिफाई किया गया है, आप ड्राफ्ट पढ़ सकते हैं डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके, कि जिनको 40% से कम डिसेबिलिटी है वो भी एलिजिबल हैं। उनको 1 जून तक उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया है उसके ऊपर आप लोगों के पब्लिक से कमेंट मांगे हैं, उसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा। 29 अगस्त 2018 को गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली थी बेंचमार्क डिसेबिलिटी और जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है उनके लिए। बाद में उसे चैलेंज किया गया था। फिर 8 फरवरी 2019 को एक कोरिजेंडम आया था कि पहले वाली गाइडलाइंस ही अभी एप्लीकेबल होंगी। आप सभी को मालूम है केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद ये केस आ गया 11 फरवरी 2021 का, जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की। तो अब गवर्नमेंट प्रतिबद्ध थी कि उन्हें इसके ऊपर ड्राफ्ट गाइडलाइंस लानी है लेस देन 40% डिसेबल्ड के लिए। उसके लिए उसके कई रीज़न उन्होंने कई बताए हैं कि किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, या क्रोनिक पेन की किसी को प्रॉब्लम होती है, या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वालों को ज़रूरत होती है, तो पार्किन डिसीज़ है उसके लिए। तो काफ़ी स्पेसिफाई किया है कि किस किस कंडीशन में राइटर की ज़रूरत पड़ती है, स्क्राइब की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है इस ड्राफ्ट में? इस ड्राफ्ट में ये है कि इसके लिए एक परफॉर्मा गवर्नमेंट ने निकाला है, आपको अपने सिविल सर्जन या चीफ मेडिकल ऑफिसर से उस पर साइन करवाने हैं, उस पर डॉक्टर लिख के देगा। आप असमर्थ हैं लिखने में, आपको स्क्राइब की सहायता चाहिए, तो वो डॉक्टर आपको एक सर्टिफिकेट बनाएगा, वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। वो आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए और आपकी जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि आपका जो स्क्राइब है, या तो आपको वो अथॉरिटी देगी, या फिर अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो वो 1 स्टेप बिलो होना चाहिए। उसकी जो एजुकेशन है वो आपकी एजुकेशन से 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए। आपको एक राइटर ही एक एग्जाम के लिए मिलेगा। उसके अलावा इसमें यह प्रावधान है इस ड्राफ्ट में
कि लैब असिस्टेंट या रीडर कोई भी स्क्राइब हो सकता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, और 2 दिन पहले कोई भी कैंडिडेट अपने स्क्राइब से मिल सकता है, ये फाइंड आउट कर सकता है कि वो लिखने में सही है, उनकी लैंग्वेज पे कमांड है या नहीं, ये सारी चीज़ें देख सकते। ये मोरलेस वही गाइडलाइंस हैं जो 29/8/2018 को आई थी। इसमें सिर्फ इतना है कि इसमें 40% से कम जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी अब प्रावधान किया गया कि वो भी स्क्राइब ले सकते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अपने कमेंट भेज सकते हैं। कमेंट आप KVS Rao 13@nic.in पर अपने भेज सकते हैं। K for Kilo, V for Victory, S for Sunday, .R for Rajasthan, A for Apple, O for Orange, 13@nic.in पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। हालांकि ये गाइडलाइंस के ऊपर कम्युनिटी में कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है। आई थिंक एवरीवन इज़ ओके विद दैट। तो अभी लेकिन जब ये फाइनल गाइडलाइंस आएंगी तो देखेंगे कि क्या ये एज इट इज़ रहती हैं या इसमें चेंज होता है। तो ये आज के ओपिनियन में था कि ये एक बड़ी डिमांड है बहुत सारे लोगों की। मैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देखता था कि हम नहीं लिख सकते, हमारे हाथ में इतनी प्रॉब्लम है और हम क्या करें अगर हमारी 35% डिसेबिलिटी है या बहुत प्रॉब्लम है तो क्या करें। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी रिलैक्सेशन आई है और उम्मीद है कि बहुत सारे डिसेबल्ड को इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने क्या सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले सप्ताह फिर आपसे बात होगी। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। फ्रेंड्स, अब सुनते हैं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग्स की जानकारी। फ्रेंड्स, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DGM मैनेजर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE तय किया गया है और इसका लोकेशन यानी कि स्थान दिल्ली में होगा। इसके लिए सभी लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयर्ड, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, OH 1 आर्म, OH 1 लेग, ड्वार्फिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी या एसिड अटैक पीड़ित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई 2021 है। अधिक जानकारी के लिए सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट विजिट करें, जो है www.sarthakindia.org। इस वेबसाइट के जॉब पोर्टल अपडेट पेज पर विजिट करें या फिर सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट को कॉल करें 011-4200-4238 पर। दोस्तों, भारत के महिला विकास और बाल कल्याण विभाग यानी विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए रिक्ति की घोषणा की है। इस जॉब के लिए 10वीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड बाय 1 लेग यानी चलने फिरने में अक्षम या एक पैर से ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस जॉब की लोकेशन यानी जगह हैदराबाद, तेलंगाना में होगी। आवेदन की अंतिम तारीख है 16 मई 2021। अधिक जानकारी के लिए सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट विजिट करें। www.sarthakindia.org की वेबसाइट पर जॉब पोर्टल अपडेट पेज पर विजिट करें या फिर सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट को कॉल करें 011-4200-4238 पर। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में मानसिक रूप से अस्वस्थ कोविड पॉजिटिव दिव्यांग का शव बरामद। रोगी की पहचान कालाकोट राजौरी निवासी के तौर पर। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए गाइड, रनर, वैक्सीन हेल्पलाइन शुरू।
बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर पर ही दी जाए कोविड की वैक्सीन, इस संदर्भ में ओडिशा हाई कोर्ट में याचिका दायर। स्पाइनल इंजर्ड पर्सन एसोसिएशन ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जून से यूडीआईडी कार्ड सिर्फ यूडीआईटी पोर्टल पर ही किए जाएंगे प्रदान। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे शारीरिक रूप से दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को घर से ही काम करने के लिए किया जाए अधिकृत। और भिलाई इस्पात संयंत्र में डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों का नहीं हो रहा पालन, दिव्यांगजन रोज ड्यूटी पर जाने को मजबूर। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।